हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप और सारे पार्ट्स अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़े तो वो लोग भी आगे बढ़ें। तो इससे पहले हम लोग ने कुछ अलजेब्रिक फार्मूला पे क्वेश्चन देखे थे, उसका फार्मूला देखे थे, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वो जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसका लिंक जो होगा प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर देख सकते हैं, पार्ट 6 के नाम से होगा। और हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं, जिसका नाम है रैखिक एवं तथा द्विघात समीकरण, यानी रैखिक तथा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और एक बात और, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मेरा आवाज़ पॉज हो गया था लास्ट में कुछ 1-2 मिनट्स के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, उसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था, उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कीजिए नहीं बन रहा है, मैं उसको बना कर दिखाऊँगा। चलिए, तो मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, ये सब मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि कोई इक्वेशन दिया हो 2x, मतलब क्या होता है कि कोई भी रैखिक बहुपद होता है, इसमें क्या होता है, चरों की संख्या अगर एक होता है तो उसको एक चर वाली कहते हैं, यानी मतलब उसको रैखिक समीकरण। जैसे कि 2x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ एक्स का चर कितना है, सबका चर एक एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। अगर मान लीजिए कि एक्स का चर अगर 2 हो, 3 हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 वाला है तो इसको 2 चर वाला है, 3 चर वाला ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्यूबिक एक्सप्रेशन इधर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन आपका सिलेबस का नहीं है, द्विघात एक्स। अब तो जैसे कि मान लीजिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे कि पहले मान लीजिए दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हो एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन दिया हो कि अगर 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया, अगर दोनों इक्वेशन का आपको मतलब कि एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या है, आप इसको 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर इसको माइनस माइनस है, इसको प्लस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिए, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना y था और y था, तो 2y, और ये 1 हो जाए तो y बराबर 1/2, तो ये 1/2 आ गया। फिर इसको पहला इक्वेशन में रख दीजिए, तो पहला इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, ये था, तो 2x वाई की जगह पे 1/2 रख दीजिए, बराबर 3 रख दीजिए, तो 2x 3, और ये माइनस वहाँ चल गया तो 1/2 हो जाएगा, यानी मतलब कि 7/2 बराबर 2x, यानी x बराबर क्या होगा, 7/4। इसको याद कर लीजिए, याद नहीं करना, मतलब आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे मतलब हम लोग वो करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी मतलब प्रतिस्थापन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है एलिमिनेशन विधि होता है। क्या होता है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल करते हैं, इक्वल करके मतलब दोनों को बराबर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि दिया हो ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर आप सॉल्व करके निकालें 3x प्लस 2x, तो मतलब ये बी वाई दिया है और ये वाई दिया है। तो इस केस में देखिए x और x दोनों इक्वल है, तो बचा का a बराबर 3 हो गया, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब जैसे y बराबर y इक्वल हो गया, तो b बराबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, डायरेक्ट इससे निकल जाता है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो इक्वेशन दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस सी दिया हो, C1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया हो, दूसरा इक्वेशन a2x ओके प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हो, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर x निकालना हो तो x का रूट ऐसे निकालते हैं। जैसे ये b1 को C2 से गुना करेंगे, यानी इसको यहाँ से गुना करेंगे, तो b1 C2, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर ये इसको साथ गुना हो जाएगा, तो b2 C1, ठीक है।
बराबर वाई लेंगे बटा वाई के लिए रूट क्या हो जाएगा, तो वाई को देखिए ये ढक लेंगे, बाकी बचा कौन, ये, तो A1C2 हो जाएगा, यानी A1C2 माइनस मतलब ये इसके साथ गुना हो जाएगा और बाकी ये इसके साथ यानी मतलब कि A2C1 और बाकी बचा क्या, ये C1C2, तो इसके लिए एक ले लेते हैं, इसको ढक देते हैं, तो बाकी बचा क्या, तो ये अब इसको इसके साथ करेंगे तो A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, A2B1, ये हो गया फार्मूला, आप याद कर लीजिए। मतलब जैसे कि अगर x का रूट निकालना हो तो इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वल करिएगा तो x निकल जाएगा, y निकालना हो तो y के इसके साथ इक्वल करिएगा तो y निकल जाएगा। तो ये हुआ मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, जिसके द्वारा हम लोग मूल निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि जैसे कि कोई कोई जनरल इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि a हो गया, A0 हो गया, A1 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए An तक कोई रियल नंबर दिया हो, यानी वास्तविक संख्या दिया हो, तो उस केस में जो fx होता है हमारा, fx मतलब f का x निकालते हैं तो वो A0 हो जाता है प्लस A1x हो जाता है प्लस A2x² हो जाता है। तो यह मतलब कि ऐसे ही बढ़ते चल जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बहुपद होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं। और जिसका घात क्या होता है, जैसे लास्ट तक गया तो घात इसका क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हो, ये जनरल इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है दीर्घात का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये दिया हो तो उस केस में इसका दो मूल होता है, तो मूल कैसे निकालते हैं, तो माइनस बी, ये माइनस बी ले लेते हैं यहाँ से, प्लस माइनस ये आप पढ़े होंगे, फिर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये हो गया इसका दो मूल, जैसे कि मतलब माइनस बी लेंगे उसके साथ प्लस लेंगे और ये करेंगे तो ये एक निकल जाएगा, फिर माइनस बी के साथ माइनस लेंगे तो ये होगा। और आपको पता होगा कि जो डी होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो डी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट b² माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया डी। उसके बाद क्या होता है, नहीं डी जो होता है हमारा डी, वो होता है b² माइनस 4ac, अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है, याद कर लीजिए, थोड़ा सा मैं गड़बड़ा गया था। अच्छे, उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हो, मतलब कोई द्विघात समीकरण दिया हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बोला कि इसका मूल दो मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो इस केस में जो अल्फ़ा और बीटा होता है वो क्या होता है, ये बी आ जाता है, तो ये बी के लिए मतलब माइनस ले लेते हैं साइन माइनस बी, और ये वाला आ जाता है, ये होता है। और बोला कि मूल का गुणनफल क्या होगा, तो क्या होता है सी आ जाता है, ठीक है, और हमेशा ए आता है नीचे, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, एक ही केस हुआ, ठीक है। उसके बाद अब क्या, जैसे कि इक्वेशन दिया हो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कोई इक्वेशन दिया हो और उसका अल्फ़ा बीटा कोई मूल हो, ठीक है ना, तो मूलों का जो माध्य होता है, मूलों का अगर बोले कि माध्य निकाले तो कैसे माध्य कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अच्छे, मूलों का अगर हरात्मक माध्य निकालना हो, हरात्मक माध्य बोल दिया कैसे निकालेंगे, तो होता है 2 अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, मैं थोड़ा तेज़ी से फार्मूला बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादा फार्मूला में टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि जल्दी जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छे, अब क्या होता है कि डी का वैल्यू ये होता है b² माइनस 4ac, ये होता है ना। अच्छे, अगर डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो इस केस में जो दोनों मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा और असमान होगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल जो होगा, दोनों मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक मतलब रियल हो जाएगा और समान हो जाएगा, ठीक। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो उस समय क्या होगा, दोनों रूट
काल्पनिक होगा, काल्पनिक मतलब कि वर्चुअल होगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू, तीनों केस तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो भी होता है ना तो क्या होता है, परिमेय होता है, यानी मतलब मूल परिमेय होगा, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और डी लेस देन जीरो होता तो होता है अपरिमेय। मतलब ये याद करने के लिए है, कभी कभी पूछ देता है कि मतलब कि मूल क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। अब इसके बेस्ट पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और इस पर आप ट्राई कीजिए, कोई कुछ भी क्वेश्चन आपको बनेगा, एकदम गारंटी बनेगा। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मतलब वो भी बता देता हूँ, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। अगर कोई एक इक्वेशन दिया हो, दूसरा इक्वेशन दिया हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, अगर कोई इक्वेशन दिया हो तो बताइए कि इक्वेशन जो होगा अद्वितीय होगा, अद्वितीय, अद्वितीय होगा मतलब कि यूनिक। अगर यूनिक कब होगा, इसका यूनिक मतलब हल होगा कब, अगर इसका जो a1 निकालेंगे बटा a2, अगर वो b1 बटा b2 अगर करते हैं, अगर वो नोट इक्वल हो जाए, मतलब इससे हम लोग मूल निकालें, इसका मूल निकालें, अगर ये रखते हैं उसको तो a1 बटा a2 नोट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। मतलब पूछ देगा, कभी कभी मूल दे देगा दो इक्वेशन का, बोलेगा कि ये इक्वेशन बताइए कि यूनिक है कि इसका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा, जैसे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, तो इसके लिए चेक करने के लिए a1 बटा a2 ये निकालते हैं। ये जो होता है इक्वल हो जाएगा b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ऐसे बैठा के देखिएगा तो मतलब कोई हल नहीं होगा। और एक और होता है जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं कि इसका अनेक हल होगा, मतलब कि इसका बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनेक हल। तो अनेक हल, अनेक हल के लिए क्या करते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होता है, ठीक है। ये अनेक हल यहाँ से निकलता है। चलिए, ये तो हुआ, ये मतलब पूरा हल बताने के लिए हुआ। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण बोलना कि आपको ज्ञात कीजिए, अगर उसका मूलों का योग दिया हो, आपको मूलों का योग जैसे दिया हो कि मूलों का योग आपको पता हो 10, और बोलेगा कि मूलों का गुणनफल हमको पता है वो है 20, तो इक्वेशन कैसे में रहते हैं, जैसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर लेंगे, यहाँ माइनस साइन लेते हैं, यहाँ पर होता है क्या, मूलों का योग, मूलों का योग रहता है, ये एक्स से गुना होता है प्लस फिर साइन आ जाता है, और यहाँ होता है मूलों का गुणनफल। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, योग कितना हो गया 10 हो जाएगा, यानी 10x, और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस तरह निकालना है। अच्छे, अब क्या होता है कि यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हो, अगर कोई द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल अगर इस फॉर्म में आए a प्लस अंडर रूट बी में, तो उसका दूसरा जो मूल हो जाएगा a माइनस रूट बी हो जाएगा, कंजुगेट हो जाता है, मतलब ठीक है ना। आपने एक दूसरे का, मैंने ऐसा पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है सरलीकरण में। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इक्वल टू जीरो अगर दिया हो, अगर इसका मतलब बोला है कि इसका जो मूल है बराबर है, मतलब कि मूल जो है बराबर है, ठीक है। तो बताइए के क्या होगा, तो के क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा ए कितना है, a1 है, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का एक जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा क्या होगा, a, जैसे कि a यहाँ से देखेंगे, b यहाँ से देखेंगे और c यहाँ से देखेंगे, तो हमारा a कितना है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक हो गया, b कितना हो गया -16 हो गया, और c कितना हो गया, c हमारा k हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने पढ़ा है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, मूल अगर बराबर होता है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, यानी डी इक्वल टू जीरो होता है। मूल अगर जब बराबर होता है तो डी क्या होता है, इस केस में जीरो होता है। बी स्क्वायर बराबर 4ac रख दिए, तो बी के जगह पे कितना है -16 का होल स्क्वायर किए
4, ए हमारा 1 है और सी के है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो के निकल जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा 64। आप सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। कोई बड़ा इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में, इससे टफ नहीं आता है। अच्छे, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं करने के लिए, अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्या का योग दिया हो 25, दो संख्या का गुणनफल दिया हो, वो कितना दिया हो 144, तो बताइए संख्याओं का अंतर क्या होगा। संख्याओं का अंतर पूछ रहा है आपको, अंतर क्या होगा। तो इसको क्या करना है आप, मतलब कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लीजिएगा और इसको बैठा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x²। आप इसको बैठाइएगा तो आपसे ये निकल जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ ये निकल गया। उसके बाद एक और फार्मूला बैठाइएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसके बाद बैठाइए तो ये वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, इसको बन जाएगा। मैं सब बनने वाले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, और मैं इसका सब मतलब थ्योरी में बता चुका हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी टाइप का क्वेश्चन बनाइए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है आप हमको क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 दिया हो, ठीक है, और इसका 2 रूट दिया हो, मतलब कि ये इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा, इसका 2 रूट है। तो पूछ रहा है कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में कैसे करेंगे, पहले देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7, मतलब इस तरह से इक्वेशन एक साइड में लिख लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब मूलों का योग जो होता है वो माइनस बी बटा होता है, लेकिन माइनस बी यहाँ पर -1 है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जनरल इक्वेशन क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो माइनस ले लिए, बी कितना है हमारा -1 है, बटा ए कितना है, ए भी यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो हमारा सी कितना है, सी हमारा -7 है, तो -7 लेंगे, और ए कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -7 हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, अल्फ़ा बाई बीटा बटा, यानी हमको निकालना है कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका अल्फ़ा बाई बीटा का ये निकाल लेंगे एलसीएम। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मैंने फार्मूला बताया था -2 पीछे के वीडियो में, अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। अब देखिए आप अल्फ़ा बीटा निकाल चुके हैं, और अल्फ़ा बीटा भी पता है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे बैठा दीजिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -15/7। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको बनाइए। और कहीं भी दिक्कत हो आप हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसको बताऊँगा। एक लास्ट क्वेश्चन एक और बना देता हूँ, जैसे कि हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, प्लस 11 इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन दिया हो, तो उसको बोलेगा कि हरात्मक माध्य क्या होगा। हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो यानी माइनस पहले से रहता है, माइनस माइनस बी बटे और -10 ही होता है, यानी मतलब कि ये 10 हो जाएगा बटा 1 इक्वल टू, मतलब 10 निकल गया। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी हमारे क्या है, सी 11 है, और ए कितना है 1 है, तो 11 हो गया। तो बैठा देंगे इसको, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है 11 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 10 आ गया, तो 2 बचे 10, यानी 11/5 हो गया। चलिए इसी तरह आप बनाइए क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि आपको मतलब दे दूँ तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ताकि, और एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने डी का केस बताया था, डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 हो, तो मतलब कैसे चेक करते हैं कि वास्तविक है कि समान है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इक्वेशन लेता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मूल कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर, आप इसको गुणनखंड करने आता है ना, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 2x, क्योंकि देखिए -3 इंटू -2 तो +6 हो जाएगा, तो ये +6 आ गया, और -3 -2 को जोड़ेंगे तो कितना -5x, मतलब दोनों बराबर हो गया। गुणनखंड ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल है, आपको आता ही होगा जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ। तो ये क्या हो गया, x -3। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा, कॉमन आ गया x -2 और x -3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 2
और x बराबर 3, यानी हमारा दोनों रूट क्या आ गया, दोनों रूट हमारा क्या हो गया, वास्तविक हो गया ना। पहला तो ये हो गया, तो दोनों रूट वास्तविक हो गया और दोनों रूट क्या हो गया, असमान हो गया। तो वास्तविक और असमान होने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस बन गया। इसी तरह आप बनाइए, मतलब क्वेश्चन आपको कहीं डाउट नहीं होगा, हम इतना गारंटी कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, 110% गारंटी दे रहे हैं। अगर कहीं डाउट हुआ तो आप हमसे पूछिए ज़रूर, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, घर पर आप बनाइएगा कि x² माइनस 16x प्लस के इक्वल टू 0 दिया हो, तो बताइए के का मान क्या होगा। अगर इसका मूल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आप बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन बताएं। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करता हूँ और आप लोग पढ़िए, और कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बाय।